अगर आप ये सोचते हैं ना कि जो मैं चाहता हूँ वो उसके अपोजिट ना हो जाए, तो मतलब ये है कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है। अगर आपको कुछ करने की जिद होगी ना, तो आपको ना करने का ख्याल ही नहीं आएगा। आप उस काम से पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकते हैं अगर आपको अपने आप पर विश्वास होगा। आज अपने आप को बोल दे कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे से ये नहीं होगा। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं जो भी चाहता हूँ, चाहे ब्रह्मचर्य की बात हो चाहे कुछ भी बात हो, बस यही सोच रखना कि मैं करके ही रहूंगा। ये मत सोचना कि ब्रह्मचर्य नाश करूंगा या मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ऐसे सोचने पर तुम्हारा दिमाग आपसे वही काम कराएगा जिस चीज का तुम्हें डर है। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है ना यार, तो हार मत मान जाना। अगर मैंने गलती की है तो गलती को मैं ही ठीक करूंगा, अपनी ही गलती से सीखूंगा कि क्या गलती की यार। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं जैसा हूँ ना मैं वैसा ही रहूंगा। ये दुख, चिंता, डिप्रेशन ने मेरे को घेर के रखा है, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। तो दोस्त यार, यही समझ लेना है, अगर तेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है ना, यही तो एक इंसान और उसके सपने के बीच में दीवार होती है, और आपको इसी दीवार को तोड़ना है और तोड़कर अपने लक्ष्य पर फोकस करना है और पूरा भी करके रहना है। यार ये याद रखना ना, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव है ना, आप उस पर ध्यान दोगे तो भाई आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। अब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य पालन होने से ब्रह्मचर्य नाश होने का डर है, इसीलिए कुछ बंदे बार बार रिलैप्स कर जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, तो आप अपना एक छोटा सा लक्ष्य बनाना, वो कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई से लेकर हो, चाहे आपका घर का कुछ काम हो, कुछ भी हो, एक छोटा सा काम होना चाहिए, उसको पूरा करके दिखाना। और उस काम को अगर आप पूरा करोगे ना, उसके बाद देखना आपको क्या खुशी मिलेगी कि हाँ यार मैंने ये पूरा किया, और आपको आगे काम करने का हौसला मिलता रहेगा। और एक दिन ना आप उस सपने को पूरा कर पाओगे जो आप चाहते हैं, जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। अब देखो दोस्त, ब्रह्मचर्य के बारे में बार बार मत सोचना, आप उस काम को करना जो आप चाहते हैं। आपसे ब्रह्मचर्य का पालन भी अच्छे से होगा और जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। हमेशा काम करते रहना, कुछ भी काम करना यार, आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा हाँ यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये पावर आपको ब्रह्मचर्य से मिलेगी। ब्रह्मचर्य पालन आपसे होगा, लेकिन आप उस पर ध्यान देना जो आप चाहते हैं। और हाँ, मुझे पता है यार, दिल टूटता है, बार बार टूट जाता है। जिसका दिल नहीं टूटता है ना, तो उसको पता नहीं चलता है कि ये दुनिया धोखेबाज है। जो भी करना पड़ता है खुद से करना पड़ता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि बार बार कोई आपको धोखा देता है, बहुत बुरा होता है, तो याद रखना ये दुनिया धोखेबाज है। जो भी करना है खुद से करना है। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है भाई, कोई नहीं देता साथ। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पीछे तो लड़की का हाथ है, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड है, वो सपोर्ट करने वाली नहीं है, वो आपकी लाइफ को नीचे गिराने वाली है, एक जगह अटकाने वाली है। अगर आप लोगों के भरोसे रहेंगे ना, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और तू भाई पीछे रह जाएगा। किसी से उम्मीद मत रखना, तेरी लाइफ में कुछ हो या ना हो, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। बार बार ब्रह्मचर्य नाश करने से तेरी बहुत बुरी हालत हो गई है, तो इसके बारे में सोच मत। क्योंकि अगर तू बार बार ऐसा सोचेगा ना कि यार मेरी लाइफ ऐसी ही होगी, बार बार ब्रह्मचर्य नाश करूंगा, तो तू भाई वही करेगा। जब तक तू किसी दूसरी जगह पर ध्यान नहीं देगा ना, तो तेरे से ब्रह्मचर्य पालन भी नहीं होगा। ये जो बुरा वक्त है ना, ये सभी की लाइफ में आता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कभी बुरा ना हो। सबकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में रहता है फिर। लेकिन यार ये भी याद रखना, जब किसी की लाइफ में बुरा वक्त आता है ना, तो यहाँ पर दो तरह के इंसान पैदा होता है। एक वो जिनको पता होता है कि हमारी लाइफ में बुरा वक्त है, कुछ नहीं होगा, अब हमारी लाइफ ऐसी रहेगी, शायद कुछ बुरे कर्म हो गए हमारे, तब भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और हार मान जाते हैं, ऐसी ही लाइफ जीते हैं। और दूसरा वो इंसान होता है जिसको पता है बुरा वक्त है और वो सोचता है कि आगे क्या होने वाला है, बस मुझे वही करना है। उसको ये याद होता है बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। ये तो आपने सुना है। बस यार दोस्त ये सोचना ना कि जिंदगी ना अभी बहुत कुछ है, अभी इतनी छोटी नहीं है यार, बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अपने आप को इतना छोटा मत समझना। बस यार ये एक चीज आपको बार बार रोकती है, वो है ये वीर्य नाश करना, ब्रह्मचर्य नाश करना। जब कोई भी ये गलत काम करता है ना, तो उसका किसी भी काम में मन नहीं रहता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल है ना, तो वहां पर कोई भी इंसान खुश नहीं होता है। बट अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो खुशी आपको अपने आप मिल जाएगी। और जो ये बुरा वक्त है ना, और इससे भी आप खुशी से पार कर जाओगे। किसी एक काम पर फोकस करना पड़ेगा। मुझे पता है आपका मूड बार बार बदल जाता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा हो जाता है। आज वादा किया कल से कभी नहीं करूंगा ब्रह्मचर्य नाश, और कुछ लोग कर जाते हैं।
पागल तो बनना पड़ेगा यार। जो जिद आपको अभी आ रही है ना कुछ करने की, यही जिद आपको 24 घंटे रहनी चाहिए, तभी आप ब्रह्मचर्य भी और अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो भी पूरा कर पाओगे। ये दिक्कत परेशानी हर एक काम में आती है। आर्मी में जाना है, पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी आपको बनना है, दिक्कत आती है। वो इसीलिए आती है, ये आपकी जो किस्मत है ना, ये देखना चाहती है कि तू इस काम के काबिल है या नहीं। अगर तू उस काबिल नहीं होगा ना तो बार बार गिरेगा, तब तक तू गिरता रहेगा जब तक तू उसके काबिल नहीं बनेगा। अब आप ये मत सोचना कि तब तो हम ब्रह्मचर्य के काबिल नहीं होंगे, हमसे बार बार ब्रह्मचर्य नाश होता है ना, मतलब ये है कि हम ब्रह्मचर्य के काबिल नहीं है। नहीं दोस्त, इसका मतलब ये है ना कि तुम्हें अपने आप से लड़ने की हिम्मत है। तुम एक अर्जी से डर जाते हैं, पहले तो तुम्हें अपने आप से लड़ना सीखना होगा, फिर दुनिया जीत जाओगे। और खुद से लड़ने का एक ही तरीका है, वो है बिजी रहना, काम करना, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करोगे, कुछ भी काम करोगे तो आपकी बॉडी को दर्द मिलेगा और खुद से लड़ जाओगे। और आप फिर इतने मजबूत हो जाओगे ना कि कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है। तुम कुछ भी काम कर सकते हैं फिर, और कोई भी आपको रोक नहीं सकता है।